ये 3 नए लोगों में से कोई नहीं होना चाहिए। अरे यार विवेक भैया। विवेक भैया का मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। जैसे हर्षित ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि वो लड़की जान हमारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। तो ये सर्किट में जब आए थे, जो मैं बात करी थी कि जड़, जब जड़ रखी जा रही थी तो उन कुछ लोगों में से है। आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हैं जय श्री राम। इनने नमस्ते वमस्ते कुछ नहीं करना, हेलो हाय नहीं बोलना, इनको बोलना है जय श्री राम। तो इनकी पूरी राइटिस्ट जनता है जो इनके पूरे फेवर में। और विवेक भैया वहां से चप्पल निकालते हुए कि सारे राज बता दिए। प्लीज वेलकम विवेक कौटिल्या, अमेजिंग परफॉर्मर, ब्यूटीफुल राइटर, एंड यू वुड एक्सपीरियंस इट ऑल बाय योरसेल्फ। शुक्रिया रूपम। बहुत। हालांकि ये बात सही कह रही है, शब्दकोश वायरल हुई मेरी, और वो श्रृंगार की कविता थी और कमेंट में जय श्री राम ही आ रहा था। मेरी मुसीबत ये है कि मैं ना लेफ्ट में रहता हूँ ना राइट में। मैं कभी लेफ्ट में चला जाता हूँ, कभी राइट में, मतलब जहाँ पे सही लगता मुझे। तो बड़ी समस्या कभी कोई फॉलोअर्स के साथ ऐसे होता है कि आपने कुछ ऐसे हिंदुस्तानी में डाल दिया तो दो चार लोग मैसेज कर देते हैं, यार मैं तो समझता था तुम शुद्ध हिंदी में लिखते हो, ये क्या डाल दिया। एक फॉलोअर उसने कहा आई एम गोइंग टू अनफॉलो यू। तो ऐसी चीज़ें होती है। हालांकि कविता शुरू करते हैं, बहुत दिन बाद टेपर टेल पे आना हुआ तुम्हारी वजह से, शुक्रिया। शब्दकोश एक कविता है, ध्वनि समझना। अ, शब्दकोश 12 अंशों में लिखी गई कविता है, जिसका पांचवा अंश बहुत वायरल हुआ, तो वही मैं सुना देता हूँ कि तू चंद्र कला की चपल चाल चलचित्र चारु चंचल समान। तू चंद्र कला की चपल चाल चलचित्र चारु चंचल समान। तू अनग अनश्वर अंतरिक्ष अंतस अनंत जाज्वल्यमान। तू चंद्र कला की चपल चाल चलचित्र चारु चंचल समान। तू अनघ अनश्वर अंतरिक्ष अंतस अनंत जाज्वल्यमान। तू सरस सरल सामान्य स्वयं में शुद्ध शांत सरिता जैसी। तू प्रेम पत्र के प्रथम पृष्ठ पर लिखी हुई कविता जैसी। तू कला काव्य की करुणा है, तू कर्म काल के कलयुग का। तू अवंतिका अनुराग अभय अरिहंत नए नूतन युग का। तू बनकर के फोटोन मेरे मन के दर्पण में बिंबित है। तू बनकर के फोटोन मेरे मन के दर्पण में बिंबित है। फिर भी ऋणात्मक आवेशों को लेकर क्यों अवसादित है। यह शब्दकोश मेरे सारे तुझको है प्रिय समर्पित है। गीत छंद कविता मेरे यह सारे तुझको अर्पित है। तो फ़ायदा उठा लेता हूँ, प्रेम पत्र एक कविता है वो सुना देता हूँ मैं। स्टेज का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। नई कविता है, देखते हैं। तो एक बात क्या हुआ, 3 महीने बाद पहले एक बात हुई कि पत्र की बात हुई, पत्र नहीं लिखते हो। तो मैं चाय बना रहा था और वहाँ पे एक कविता आ गई, और उस कविता ने बहुत अच्छा काम किया। तो वो मैं सुनाता हूँ कि यार हाँ, सर्वप्रथम सोचा कि तुमको लिखूं पत्र एक प्रेम भरा। सर्वप्रथम सोचा कि तुमको लिखूं पत्र एक प्रेम भरा। पुनः सोचकर रुका पत्र तुमसे प्यारा भी होगा क्या। यह धारण करने योग्य कला, यह दुख में भी हसमुख चेहरा। यह सौम्य स्वरूप सतन तेरा और उस पे मन आकाश भरा। यह तरल चांदनी की छाया बालों के नीचे कांधों पर। यह है प्रकाश का सात रंग चेहरे के द्वीपित भालों पर। इन सब के मध्य में पत्र मेरा कितना ही प्रेम भरा होगा। सागर के सम्मुख बूंदों का अस्तित्व भला कितना होगा। सर्वप्रथम सोचा कि तुमको लिखूं पत्र एक प्रेम भरा। पुनः सोच कर रुका पत्र तुमसे प्यारा भी होगा क्या। आखिरी में एक और छोटी कविता सुनाते हुए, स्टेज का फ़ायदा लेते हुए। सहेली एक कविता है, वो मैं सुनाता हूँ कि ये भी ऐसी एक कहानी हुई थी, फिर लिख दिया कविता कि किस प्रकार शब्दों में लिखूं तुम शब्दों से बड़ी सहेली। किस प्रकार शब्दों में लिखूं तुम शब्दों से बड़ी सहेली। कैसे, अच्छा एक बात है कि हिंदी लिखने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा राइट विंग का है। हाँ, मतलब यार, ये बहुत मैं गंभीरता से बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे समझाता रहता हूँ, फॉलोअर्स बढ़ गए तो बड़ा मुश्किल होता है समझाना हर किसी को।
तो किस प्रकार शब्दों में लिखूं, तुम शब्दों से बड़ी सहेली, कैसे लिखूं तुम पर कविता, तुम कविता से बढ़कर हो रही। और आगे क्या लाइनें हैं कि होठ जन्म देते हैं रस को, नयन तुम्हारे अलंकार हैं। होठ जन्म देते हैं रस को, नयन तुम्हारे अलंकार हैं, संज्ञा सिर्फ तुम्हारा होना, बाकी सारे सर्वनाम हैं। अब आगे की क्रिएटिविटी देखो। केश के गुच्छों से शब्दों ने आपस में जुड़ना सीखा है। केश के गुच्छों से शब्दों ने आपस में जुड़ना सीखा है, और तुम्हारी गर्दन से मात्राओं ने मुड़ना सीखा है। होठ तुम्हारे जब खुल जाएं, ध्वनि तब नया जन्म पा जाए, चरण वर्ण मात्रा संख्या क्रम गति यति तुक सब छंद बनाए। किस प्रकार शब्दों में लिखूं, तुम शब्दों से बड़ी सहेली, कैसे लिखूं तुम पर कविता, तुम कविता से बढ़कर हो रही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओह, अब डिमांड बढ़ते हुए, नाइस। गाइस एक बार जोरदार तालियां विवेक भैया के लिए। पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि इन्होंने सुनाया बहुत अच्छा, कितना अच्छा लिखा है, ऐसे ऐसे करके हमें क्रिएटिविटी और सब समझा रहे हैं, बीच में फॉलोअर्स का फ्लेक्स, क्या तुम लोगों को वो ठीक नहीं लगा? कि फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फॉलोअर्स, आपको पता है आजकल फॉलोअर्स बढ़ गए हैं तो जय श्री राम बोल रहे हैं। उन लोगों से पूछो जिनके फॉलोअर्स 3 साल से वहीं अटके हुए हैं। कुछ भी लिखो, आओ सुनो। फ्लेक्स ऐसे आदमियों को ना, मैं बता रही हूँ, कभी खुशी नहीं होती। 20 मिलियन व्यूज भी चले जाएंगे तो भी स्टेज पे खड़े होकर लोग हमें जय श्री राम के नाम से बुलाते हैं। Jokes apart, a beautiful performer, and I have something very, very special for all of you.